चुके रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहर औलिया के प्रोजेक्ट्स की। शहर औलिया में वासा के अधूरे प्रोजेक्ट्स ने शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। मुल्तान की अल फैसल कॉलोनी खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। वासा नई सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क बनाना ही भूल गया। सड़क पर मौजूद गड्ढों को भी नहीं भरा जा सका। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में वासा के अधूरे प्रोजेक्ट शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। मासूम शाह रोड के करीब अल फैसल कॉलोनी खंडरात में तब्दील। वासा नई सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क बनाना ही भूल गए। सड़क पर मौजूद गड्ढों को भी ना भरा जा सका। शहरी वासा की कारकर्दगी पर फट पड़े। लेकिन ये अब डालने के बाद और हम मसाइल में आ गए हैं। तकरीबन 9 माह से पूरा इलाका परेशान है। ये सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं, अगर उनको कहते हैं, ठेकेदार को कहते हैं तो वो कहते हैं जी बस जी ऐसी बात है। तो इनके ये कहते हैं जी कार्रवाई ज्यादा ऊपर से होगी तो फिर हम करेंगे। हम तो चले यंग हैं, हम तो कैसे न कैसे चले जाते हैं। लेडीज हैं, ठीक है, अब वो कैसे जाएंगे, यहाँ रास्ता ही बंद है। ठीक है, जिस किसी को भी कहा उन्होंने कहा जी ये जी महीने में हो जाएगा। शहरियों का कहना था 9 माह से प्रोजेक्ट पर काम जारी है, अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। पहली बार लाइन डाली गई तो सड़क बैठ गई, दूसरी बार लाइन डाली तो अब सड़क बनाना भूल गए। जब पहली बिछाई थी ना इसमें रोड डाला गया है, ना इसमें सीमेंट डाला गया है। पानी था नीचे, पानी के ऊपर डालते ये चले गए हैं। वो बाद में ऊपर जब मिट्टी डाली गई है तो ये बैठ गई है। बड़ी बहुत तंग दो के बाद इनको कह के इनसे भिड़ के फिर जाके इन्होंने जो है ना ये दूसरी दफा लैंड डाली है। ये लोग सुनते नहीं है किसी की, अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन इतनी तंगी है यहाँ के लोगों को, और यहाँ के आप देख रहे नमाजी हजरात सारे जो है उनके कपड़े खराब हो जाते हैं खाली हो गई और मस्जिदें खाली होगी। मस्जिद का रास्ता ही है वाला, सारा रास्ता मस्जिद का रास्ता है। अहले इलाका का मानना था खस्ता हाल सड़क पर से गुजरना दुश्वार है। नमाजी हजरात, तलबा और तालबात, खवातीन और बुजुर्ग सबको ही मुश्किल पेश आती है। इंतजामिया जल्द अज जल्द सड़क की तामीर यकीनी बनाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। शहर औलिया में साफ पानी की फ्राहमी का ख्वाब कब पूरा होगा? मुल्तान शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई का 616 किलोमीटर से ज़ायद का नेटवर्क बोसीदा करार। शहरियों के लिए साफ पानी का असूल ख्वाब बनकर रह गया है। मजीद देखिए बिलाल नियाजी की इस रिपोर्ट। मुल्तान शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई का 616 किलोमीटर से जायद का नेटवर्क बोसीदा करार। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। वासा की तरफ से 148 किलोमीटर सीवरेज के नेटवर्क को तब्दील करने के लिए 1.5 अरब रुपए के मंसूबों पर काम जारी है। मंसूबों पर काम की सुस्त रवि के बाइस शहरी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। रास्ता ही नहीं था जाने का अंदर। ये 9 माह से ये अपना सबको एहतजाज कर करके हर कोई सुनता ही नहीं है। मुल्तान के इलाके घंटा घर, हुसैना गई, तारिक रोड, मासूम शाह रोड और पीरा गायब रोड पर सीवरेज लाइन बोसीदा है। चौक कुम्हारा वाला, ममताजाबाद, कसूरी चौक, विहाड़ी चौक और बीसीजी चौक के इलाके में भी लाइनें बोसीदा हैं। बोहड़ गेट, दौलत गेट और हरम गेट के इलाके भी लाइनें उम्र पूरी करके बोसीदा हो चुकी हैं। अगर पानी साफ आ रहा होता तो गवर्नमेंट ये फिल्टर प्लांट क्यों लगाती? इसमें कोई गलतियां हैं तो आवाम को खुद ही वहाँ रेफर किया जाता है कि फिल्टर प्लांट पे जाएं, फिल्टर प्लांट पे जाएं, जाके पानी साफ लेके आएं। वासा की तरफ से नवाबपुर रोड, सूरज मियानी, जस्टिस हमीद कॉलोनी, सूरज कुंड रोड, बोहड़ गेट रोड पर भी सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मंसूबे जारी हैं। पूरे शहर में लाइनों की तब्दीली के लिए अरबों रुपए के बजट की जरूरत है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत साफ पानी की फराहमी का वादा पूरा करे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। लिया में म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी। मोहल्ला नूराबाद में सफाई के अबतर सूरत हाल के साथ सीवरेज मसाइल भी शिद्दत इख्तियार करके हैं। सीवरेज का पानी सड़क समेत गली में जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। लिया में बल्दियाती इदारे बहाल होने के बाद शहरियों के मसाइल में इजाफा हो गया है। म्यूनसिपल कमेटी अमले की नाकिस कारकर्दगी के बायस लिया के गली मोहल्लों में सीवरेज समेत सफाई के मसाइल पैदा हो गए हैं। मोहल्ला नूराबाद में सीवरेज के गंदे पानी के जोहड़ बन गए हैं। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल कमेटी के हुकाम लिया शहर में गली मोहल्लों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। मुल्तान में तजावुजात माफिया सरगर्म। शहर की अहम शाहराहों पर तजावुजात बनाने का सिलसिला नहीं थम सका। चौक शहीदा रोड पर भी तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। इंतजामी ने आंखें बंद कर ली हैं। मोहसिनुल मुल्क की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में जगह जगह तजावजात माफिया का कब्जा। शहर की अहम शराइन भी तजावजात माफिया की दस्त बर्द से महफूज नहीं। चौक शहीदा रोड पर भी तजावजात बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आगे तक आए हुए आप इतना सारा गंद वाला डब्बा पड़ा है, अच्छा खासा ये फर्क है ये वाला।
گند والا ڈبہ پڑا ہے یہاں پہ، گند والے ڈبے نہیں کہا کہ پیچھے کر لیں یہاں پہ تھوڑا سائڈ میں کریے کھڑی طرح۔ ملتان میں تجاوزات کی بھرمار پر انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں، جن کی وجہ سے یہ سلسلہ رکنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ روہی کی ٹیم نے اس مافیا کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تو کیمرہ دیکھ کر تجاوزات بنانے والے کچھ بھاگ گئے، کچھ ہمیشہ کی طرح آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ یہ ریڈی آپ کی ہے؟ یہ آپ کہہ رہے تھے ابھی میرے پاس ویڈیو ہے۔ ملتان میں تجاوزات کی وجہ سے سڑکوں پر سے گزرنا امتحان بن چکا ہے۔ چوک شہیدہ، گلگشت، گھنٹہ گھر اور سمیج آباد میں مستقل تجاوزات قائم ہو چکی ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ جامپور میں کسانوں کے لیے کھاد کا حصول مشکل ہو گیا۔ کسان جہاں کھاد نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں، وہیں ڈیلر بھی کسانوں کے حالات دیکھ کر خاصے پریشان ہیں۔ کسان اور ڈیلرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھیے جاوید اقبال کی رپورٹ۔ گندم کی کاشت کے لیے کھاد کی ضرورت پڑی تو مارکیٹ سے یوریا کھاد غائب کر دی گئی۔ جامپور کے کسان کھاد نہ ملنے پر انتہائی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بوری کھاد روزانہ مشکل سے لے کر آتے ہیں، جس سے گزارا نہیں ہوتا۔ دکان سے کنٹرول ریٹ پر صرف ایک بوری ہی ملتی ہے۔ کھاد اتنا صحیح ملتی پی ہے، لیکن ایک جرنا شناختی کارڈ تے ایک بوری ملتی ہے۔ سا کو مطلب ہے میری 20 ویگے کھان کے تے میرے کو تے 10 بوریاں ضرورت ہیں۔ 10 بوریاں والا بندہ میں ایک بوری کیا کرے سا؟ ہی واسطے حکومت نال سارا مطالبہ ہے کہ سا کو 10-15 بوریاں ایٹ اے ٹائم دیون تاکہ ساری فصل ہے جری نا وہ بار وقت پانی کھاد گھن سکے تے زیادہ تھی سکے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ کنٹرول ریٹ پر دکان سے کھاد مل تو رہی ہے، مگر پورے دن میں صرف ایک بوری ہی ملتی ہے۔ ایک بوری نال گزارا نہیں تھا، 20 ویگے میری کھان کے تلو کھاد نہیں سکے گیا تھا، کیڑے مروں فجرو کے آئی ہوں سر، ایک بوری ملی ہے، وہ لائن لگتا ہے۔ کسانوں کی مشکلات پر ڈیلر عبدالحمید کا ماننا تھا کہ کسانوں کو ملنے والی کھاد نہ کافی ہے، مگر انہیں کھاد کی جو سپلائی مل رہی ہے وہ کنٹرول ریٹ پر شفاف انداز میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ہم شناختی کارڈ کے مطابق فی شناختی کارڈ ہم کھاد دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ہدایت ہے اگر کسی کا رقبہ زیادہ ہے اور وہ گوشوارہ جات ہمیں فراہم کرتا ہے تو ہم گوشوارہ جات میں بھی کھاد فراہم کر دیتے ہیں۔ گندم کی کاشت کے موسم میں کھاد کا بحران کسانوں اور ڈیلرز کے لیے پریشان کن ہے۔ ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ کھاد کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ کسانوں کی مشکلات دور ہو سکیں۔ کھاد کے حصول کے لیے جہاں کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں پر ڈیلر حضرات کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیچھے سے ان کو جو کھاد فراہم کی جا رہی ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ کسانی کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کھاد کی فراوانی کو وافر مقدار میں بنائے تاکہ کسانوں کی مشکلات بھی حل ہو سکیں۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ جاوید اقبال، روہی، جامپور۔ لیا میں کھاد نہ ملنے پر کاشتکار آپے سے باہر، ڈیلر کی دکان کے سامنے کاشتکاروں کا دھرنا، چوبارہ روڈ کو بلاک کر دیا۔ پولیس نے مذاکرات کے بعد سڑک ٹریفک کے لیے کھلوا دی۔ لیا میں یوریا کھاد کے بڑھتے بحران نے کاشتکاروں کو احتجاج پر مجبور کر دیا۔ کاشتکاروں نے کھاد نہ ملنے پر لیا میں چوبارہ روڈ کو بند کر دیا اور نعرے بازی کی۔ سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یوریا کھاد نہ ملنے سے گندم کی فصل متاثر ہو رہی ہے، مگر کوئی سننے والا نہیں۔ کھاد اگر ملتی بھی ہے تو بلیک میں مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کھاد بحران کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ کسانوں نے اعلان کیا کہ اگر کھاد کی فراہمی ممکن نہ بنائی گئی تو پھر احتجاج کریں گے۔ بہاولپور میں زہریلے دھوئیں سے اسموگ میں اضافہ، بھٹا جات پر غیر معیاری مٹیریل جلایا جانے لگا۔ روایتی بھٹوں پر بلور ٹیکنالوجی بھی نہیں لگائی جا سکی۔ زہریلا دھواں اگلنے والے بھٹے وبال جان بن گئے۔ بہاولپور میں بھٹا جات کے باعث اسموگ میں اضافہ جاری ہے۔ بھٹا جات پر غیر معیاری مٹیریل جلایا جاتا ہے۔ روایتی بھٹوں پر بلور ٹیکنالوجی بھی نہ لگائی جا سکی۔ خیرپور اور احمد پور میں مختلف بھٹا جات بلور کے بغیر چلنے لگے۔ یزمان، حاصل پور، جھانگی والا اور تحصیل صدر بہاولپور کے بھٹے بھی اسموگ پھیلانے میں شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے دعووں کے باوجود بھٹا جات کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں کیا جا سکا۔ ملتان میں گیسٹرو وبا پھیل گئی ہے۔ صاف پانی کی عدم فراہمی اور ناقص غذا کے استعمال سے گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 201 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملتان میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ نشتر اسپتال میں گیسٹرو کے 72 مریض لائے گئے۔ چلڈرن کمپلیکس میں گیسٹرو کے 81 مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں 21 اور ٹاؤنز اسپتالوں میں گیسٹرو کے 27 مریض لائے گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گیسٹرو سے بچنے کے لیے کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں اور معیاری کھانوں کا استعمال کریں۔ شہری پانی کو ابال کر استعمال کریں۔
और अब बात करते हैं महंगाई की। दालों के बाद चीनी की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। होल सेल मार्केट गला मंडी में 100 किलोग्राम चीनी की बोरी 300 रुपए महंगी हो गई है। चीनी की बोरी का रेट 8400 रुपए से बढ़कर 8700 रुपए हो गया है। चीनी की कीमत बढ़ने पर शहरी हुकूमत पर बरहम हो गए। दालों की कीमतों के बाद चीनी की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। होल सेल मार्केट गल्ला मंडी में 100 किलोग्राम चीनी की बोरी का रेट 300 रुपए इजाफे के साथ 8700 रुपए हो गया। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में चीनी 92 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। महंगाई ज्यादा हो गई है ना, रोजगार है नहीं। यहाँ पे अब 15 दिन पहले पूरे रोड पे वारदातें हुई हैं इस रोड पे। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस बारे में कि जो है ना वो कास्ट रेट पड़ता है, गाहक नहीं पड़ता, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि रेट कम कर दे। शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमत फिर से बढ़ रही है, इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दुकानदार मनचाहे दामों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया बिल्कुल ही एक्शन नहीं ले रही, हर चीज का रेट बढ़ाया हुआ है। गैस 250 रुपए तक गई है, 220 तक अब मिल रही है, 30 रुपए कम हुई है। शहरियों का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी के बाइस हर बंदा परेशान है। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन रशीद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली खान चट्ठा का कोहे सुलेमान का दौरा। कमिश्नर लियाकत अली खान चट्ठा ने कबायली लोगों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। कमिश्नर डीजी खान पॉलिटिकल असिस्टेंट और दीगर अफसरान के हमरा कोहे सुलेमान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई गांव बार्थी पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान बुज़दार के हमरा खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में कबायली अमायदीन समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर डीजी खान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। खुली कचहरी का मकसद लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ की फ्राहमी और मसाइल के हल में ताख़ीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी के इनेकाद और अवामी मसाइल हल करने पर कबायली अमायदीन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली खान चट्ठा और इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। तौंसा शरीफ में 200 केनाल से ज़ायद रकबे पर मॉडल लाइफ स्टॉक फार्म बनाए जाएंगे। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा की ज़मीन खरीदने के लिए कानूनी तकाज़े जल्द पूरी करने की भी हिदायत। कहते हैं मॉडल लाइफ स्टॉक फार्म बनाने से मवेशियों की पैदावार में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पर तहसील तौंसा शरीफ में 200 केनाल से ज़ायद रकबा मॉडल लाइफ स्टॉक फार्म बनेगा। कमिश्नर डीजी खान बीन लियाकत अली चट्ठा ने मॉडल लाइफ स्टॉक फार्म और तहसील कम्प्लेक्स कोहे सुलेमान की मुजव्वज़ा जगहों का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत की कि रकबे की खरीदारी के लिए कानूनी तकाज़े जल्द पूरे किए जाएं। मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि मॉडल लाइफ स्टॉक फार्म बनने से मवेशियों की पैदावार में इजाफे के साथ वेटरनरी की जदीद सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। कमिश्नर ने मौजा चट पानी में मॉडल लाइफ स्टॉक फार्म और तहसील कम्प्लेक्स कोहे सुलेमान के मुजव्वज़ा जगहों का मुआयना करते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की। क्रिसमस तैयारियों का जिक्र कर लेते हैं तो ऐसे में क्रिसमस के पेश नज़र मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आमिर कलीम खान की हिदायत पर अज़ाबाद में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन किया गया। कचरा उठाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। एमडी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर ने गिरजाघरों और मसीही बिरादरी की रहायशी कॉलोनीज में मिसाली सफाई की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स का ड्यूटी शेड्यूल जारी किया जाए और गिरजाघरों क्रिश्चियन कॉलोनीज में सफाई की मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए। फखरुल इस्लाम डोगर का कहना था कि क्रिसमस पर रवां साल माजी के मुकाबले में सफाई की बेहतरीन इंतजाम भी किए जाएं। मुल्तान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास 35 करोड़ 62 लाख रुपए के तरक्याती स्कीम्स मंजूर कर ली गई हैं। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक खराई कहते हैं हर यूनियन काउंसिल में 8% पर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। अमजद मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान के इजलास में मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अरई, डिप्टी मेयर मुनव्वर एहसान कुरैशी और चीफ ऑफिसर चौधरी फरमाइश अली समेत यूसी चेयरमैनों ने शिरकत की। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अरई ने कहा कि हर यूनियन कौंसिल में 8% पर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। अगर मुद्दत में तोसी न हुई तो ये आखिरी इजलास होगा। तोसी से मुतालिक अदालत का फैसला आना बाकी है। अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हुए हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होना है। यूसी चेयरमैनों ने कहा कि इनके मुकर्ररा मुद्दत इनको दी जाए। स्ट्रीट लाइट्स फौरी लगवाने का हुक्म दिया गया है, मसाइल हल करेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 100% हमारे इंशाल्लाह काम होंगे। जैसे कि हमें पीछे से आर्डर हुआ है अदालत से
हमारे मेयर साहब ने भी इंशाल्लाह फुल जंग लड़ी है। इजलास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने भी शिरकत की और ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के हवाले से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की जानिब से मुल्तान में तकरीब मुनक्किद हुई। जनूबी पंजाब भर से बड़ी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की हिमायत का ऐलान भी किया गया है। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इलेक्शन 30 दिसंबर को होगा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मुल्तान के रमादा होटल में जोराने की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें उम्मीदवार सदर फेडरल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर नोमान इदरीस भट्ट, उम्मीदवार सीनियर नायब सदर मोहम्मद हनीफ गोहर, सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, साबिक सदर फेडरल चैम्बर मियां तनवीर शेख, साबिक सदर ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, मरूफ सनतकार जलालुद्दीन रूमी समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर के उम्मीदवार नोमान इदरीस भट्ट ने कहा कि वो डिलीवर करने वाले लोग हैं, रीजनल इलेक्शन दफ्तर मुल्तान को बहाल करेंगे। मुझे यकीन है कि आप सबकी ख्वाहिशात भी यही हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सबके ताउन से मैं इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी पूरी टीम जीतेगी। उम्मीदवार सीनियर नायब सदर मोहम्मद हनीफ गोहर ने कहा कि पहले भी काम करते रहे और आइंदा भी करेंगे। वो जो इस्लामाबाद का हेड ऑफिस है वो कम से कम यूबीजी ने बनाया और आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए बनाया। साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर मियां तनवीर शेख ने कहा कि 30 दिसंबर को कराची जाकर वोट देंगे, इंशाअल्लाह जीत यूबीजी की होगी। हमारा इलाका मिलकर एक दूसरे के साथ दोस्तों के साथ चलने वाला है और हम इंशाअल्लाह इससे कबल भी और अब भी यूबीजी के साथ हैं। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि यूबीजी ने माजी में भी इलेक्शन जीते, अब भी वो जीतेंगे। यूबीजी ने पास्ट में भी इलेक्शन जीते हैं, इंशाअल्लाह इस दफा भी जीतेगी और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी हम जीतते रहेंगे। तकरीब में वाइस चेयरमैन इंडस्ट्री स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल, शेख फैसल सईद, चेयरमैन मोटर कार डीलर एसोसिएशन अजहर मुमताज टीपू, साबिक नायब सदर FPCCI चौधरी जाहिद, साबिक सदर फजल इलाही शेख समेत डेरा गाजी खान, रहीम जार खान, खानेवाल, भावलपुर चैम्बर्स के अहदेदारान ने शिरकत की और यूबीजी की खिदमात को सराहा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम के सरपरस्त आला अजमल कादरी का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हर सतह पर साथ देना चाहिए। आज तमाम इस्लामी ममालिक के वुज़रा अफगानिस्तान की ताकत के बायस पाकिस्तान में आए हैं। मजीद देखिए जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम के सरपरस्त आला डॉक्टर अजमल कादरी कहते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को मुसरत उम्मा की क़यादत में मकाम दिया है। हमें अफगानिस्तान को आज़ाद करवाकर चीन के साथ आगे बढ़ना है। मुल्तान में तरबियाती उलमा इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब करते हुए इनका मजीद कहना था कि आज हमें अफगानिस्तान की वजह से इज्जत मिली है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना है। आज जमीयत उलमा इस्लाम की सियादत की वजह से, शेरा वाले की क़यादत और सियासत की वजह से, अकोड़ा खटक के मुल्ला उमर की वजह से अल्लाह ने पाकिस्तान को मुसलमान दुनिया का एक अंदाज अता फरमाया। अमीर मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम पीर मोहम्मद असलम नासिर का कहना था कि उलमा और दुनियादार लोगों की सियासत में फर्क होना चाहिए। हमारा मंशूर अल्लाह का कुरान और दस्तूर हदीस है। इस्लामी निजाम आने से ही मुल्क में अमन आएगा। शरीयत का कानून नाफिज करने के लिए हमारा साथ दें। हमारा मंशूर जो है अल्लाह का कुरान है, हमारा दस्तूर अल्लाह के नबी की हदीस है। हमें और किसी दस्तूर या मंशूर की जरूरत नहीं है। कन्वेंशन में मुफ्ती खालिद महमूद अजहर, मौलाना मुफ्ती रियाज, मौलाना रब नवाज, अब्दुल हफीज खोखर, कारी बिलाल कादरी, कारी मकसूद अहमद, खालिद अजहर, रियाज जमील, नासिर हुसैन समेत दीगर आलमा ने भी शिरकत की। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। स्पेशल कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर इंसदाद इक़दारी मुहिम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सिटी ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से वॉक की गई। शहरियों को पेशावर इक़दारी की हौसला शिकनी का पैगाम दिया गया। अलिश आसिफ की रिपोर्ट देखिए। प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से इंसदाद गदागरी मुहिम के लिए बोसन रोड पर वॉक की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शफात जफर, DSP ट्रैफिक ताहिर वजीद, DSP महमूद और ट्रैफिक वार्डन ने शिरकत की। वॉक में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों और स्टाफ के साथ साथ सिविल सोसाइटी के अफराद और स्कूल के बच्चे भी शरीक हुए। मॉर्निंग एंड इवनिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसमें हम बैगिंग को और जहां भी बच्चों के अगेंस्ट कोई वायलेंस हो रही है उसको कंडेम और कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं।
वॉक का मकसद शहरियों में बच्चों से गदागरी की रोकथाम और चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 के हवाले से शऊर उजागर करना था। शहरियों को पेशेवर भिखारियों खुसूसन गदागर बच्चों की हौसला शिकनी करने का पैगाम दिया गया और आगाही में पम्फलेट भी तकसीम किए गए। मुल्तान में गदागरी जो है वो अरूज पर है। इसको ख़त्म करने के लिए पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने स्क्वाड्स तश्कील दी हैं, जिसमें हम प्रोफेशनल बेगर्स के खिलाफ जो है वो एक्शन ले रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शफात जफर का कहना था कि मुहिम का मकसद सबको बताना है कि बच्चों को भीख देना बंद किया जाए। बच्चों को भीख देने की बजाय चाइल्ड ब्यूरो कॉल करें ताकि इनका मुस्तकबिल संवर सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान में मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम तरबियती उलमा और इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सरपरस्त आला अजमल कादरी का कहना था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हर सतह पर साथ देना चाहिए। आज तमाम इस्लामी ममालिक के वुज़रा अफगानिस्तान की ताकत की वजह से पाकिस्तान आए हैं। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम के सरपरस्त आला का अपने खिताब में कहना था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मत की क़यादत में मकाम दिया है। हमें अफगानिस्तान को आज़ाद कराकर चीन के साथ आगे बढ़ना है। आज हमें अफगानिस्तान की वजह से इज्जत मिली है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना है। अमीर मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम पीर मोहम्मद असलम नासिर का कहना था कि उलमा और दुनियादार लोगों की सियासत में फ़र्क होना चाहिए। हमारा मंशूर अल्लाह का कुरान और दस्तूर हदीस है। इस्लामी निज़ाम से ही मुल्क में अमन आएगा। शरीयत का कानून नाफिज करने के लिए हमारा साथ दें। पूर्वीन के इलाके मिंजनाबाद THK अस्पताल में पाक आर्मी की जानिब से आई कैंप लगाया गया। 3000 अफराद की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। बहावल नगर की तहसील मिंजनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पाक आर्मी ने आई ट्रस्ट कैंप का इनेकाद किया। कैंप में 3000 अफराद के आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। 2500 अफराद में मुफ्त अदवियात भी फ्राहम की गई। 900 अफराद में नज़र की ऐनकें भी तकसीम की गईं। पाक आर्मी के डॉक्टर्स की टीम ने मिंजनाबाद में मुख्तलिफ इदारों और स्कूल्स के भी दौरे किए। मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया के एहसास बाजार से अवामी खिदमत का सिलसिला जोर पकड़ गया है। मुक़य्यद हज़रात के अतिया करदा मलबूसात की मुस्तकीन में तकसीम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान कहते हैं ज़िला इंतज़ामिया निजी सेक्टर के ताउन से एहसास दस्तरखान भी कायम करेगी। नादिर अफराद को मुफ्त खाना भी फ्राहम किया जाएगा। DC मुल्तान आमिर करीम खान ने जनरल बस स्टैंड पर कायम एहसास बाजार का दौरा किया। मामलात का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद, सेक्रेटरी RTO राना मोहसिन भी मौजूद थे। DC मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि एहसास बाजार से शदीद सर्दी के पेश नज़र मुख़य्यद हज़रात के अतिया करदा मलबूसात की मुस्तहकीन में तकसीम जारी है। ज़िला इंतज़ामिया को सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से 500 से ज़ायद जैकेट्स का अतिया दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया निजी सेक्टर के ताउन से एहसास दस्तरखान कायम करेगी, जहाँ बिला मुआवजा नादार अफराद को खाना दिया जाएगा। डीडी खान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब मुनक़्क़िद हुई। जियालों की बड़ी तादाद ने दुआया तकरीब में शिरकत की। तकरीब का एहतमाम पीपल्स पार्टी डीडी खान के डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सरदार अब्बास गोरचानी की जानिब से किया गया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से मुल्क भर में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से डीजी खान में भी कुरान ख़वानी व दुआया तकरीब सजाई गई। सरदार अब्बास गुरजानी की तरफ से सजाई गई इस तकरीब में जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में कुरान ख़वानी के बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई गई। साल की तरह हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाते हैं और वो हमारे दिलों में है और रहेंगी। पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सरदार अब्बास गुरजानी का कहना था, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद की। आज मुल्क में महंगाई बेरोजगारी बढ़ चुकी है, गरीबों के लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बेहतरी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही ला सकती है। आज 2007 में रावलपिंडी में उन्होंने शहादत की थी। इन जालिमों ने शहीद मोहतरमा आज भी ज़िंदा हैं। 2007 से आज 2022 लगने वाला है, आज भी लोग उनको याद करते हैं। कुरान ख़वानी के बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान के ज़िक्रा पार्क में गुल दाऊदी के फूलों के स्टॉल सज गए हैं। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
ملتان کے ذکریہ پارک میں گل داؤدی کے پھولوں کے سٹال سج گئے ہیں۔ ملتانیوں کو ہر سال دسمبر میں گل داؤدی کے پھولوں کی نمائش کا انتظار رہتا ہے۔ رنگ برنگے خوبصورت پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ گل داؤدی کے خوبصورت پھولوں نے منظر دلکش بنا دیا ہے، اب بس پھولوں کی نمائش کے افتتاح کا انتظار ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ پھول بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، جو ہے نا پی ایچ اے کام کر رہا ہے بہت اچھا، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے انہیں دیکھ کر۔ پی ایچ اے کے مالی کا کہنا ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تمام پھول خود تیار کیے ہیں، پھولوں کے سٹالز بھی خود لگا رہے ہیں۔ سارا سال تیاری ہوندی ہے، تیاری ہو کے بعد جب نمائش تے مطلب موسم آتے ہیں انہوں کانے لا کے انہوں تیار کر کے پھولوں کے سٹال لائے بھیجتے ہیں، اور جس طریقے پچھلے سال بھی قلت نمائش کی گئی ہے، اس سال ذکریہ پارک ہے جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق نمائش جاری ہے جناب۔ پھولوں کے سٹال کل انشاءاللہ مکمل ہو جان گے۔ ملتان کے ذکریہ پارک میں گل داؤدی کے پھولوں کی نمائش 23 دسمبر سے شروع ہوگی اور ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ روہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔